हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आउटरीच एकेडमी। तो लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको प्रूफ करना था कि जो 4 गिवन पॉइंट्स थे कि वो चारों कोप्लेनर है या नहीं, यानी कि ये जो चारों पॉइंट्स है वो एक प्लेन में लाई करते हैं या नहीं। तो इससे पहले पिछले क्लास में जो हमने क्वेश्चन देखा था वो सवाल और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि आपको 3 वेक्टर दिया गया था और आपको ये बोला गया कि जो 3 वेक्टर है वो कोप्लेनर है, लेकिन यहाँ पे 3 वेक्टर ना देके 4 पॉइंट दिया गया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो चारों पॉइंट है ये कोप्लेनर है। तो इसको चलिए समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। जो पिछला क्वेश्चन था, जो 3 वेक्टर दिया था, उसमें मान लीजिए एक वेक्टर ये था, कोई ये वेक्टर ये होगा, और हो सकता है कि ये जो प्लेन है इस प्लेन के ऊपर एक पर्टिकुलर एंगल पे इस प्लेन के ऊपर एक तीसरा वेक्टर, ठीक है, या फिर हो सकता था कि तीसरा वेक्टर भी इसी प्लेन में हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था और यहाँ पे क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक, और एक प्लेन है हमारे पास, ये हमारे पास एक प्लेन, और मान लीजिए इस प्लेन में हम 4 पॉइंट को कंसीडर करते हैं। ये 4 पॉइंट इस प्लेन में, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है। हमें जो गिवन है ये वेक्टर के फॉर्म में, एक्चुअल में ये है क्या, ये जो गिवन है एक्चुअल में इस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से मिलाएंगे और ये जो वेक्टर मिलेगा ये एक्चुअल में गिवन है आपका 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। उसी तरीके से ये जो पॉइंट है ये एक वेक्टर होगा, फिर इसको आप अगर यहाँ से मिलाएंगे तो ये एक वेक्टर होगा, फिर इसको आप मिलाएंगे तो ये एक वेक्टर होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि चारों पॉइंट एक प्लेन में है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये चारों वेक्टर एक प्लेन में हो। मतलब इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए एक ये प्लेन है, हमारे पास एक ये प्लेन है और 4 पॉइंट इस प्लेन में है, और एक वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर हुआ दूसरा, तीसरा वेक्टर इधर हुआ और चौथा वेक्टर इधर हुआ। तो आपको दिख रहा होगा कि ये पॉइंट तो चारों एक प्लेन में है इस प्लेन में, लेकिन वेक्टर्स का ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो 4 पॉइंट्स का वेक्टर दिया है वो चारों अगर एक प्लेन में हो तभी जाके हमारा चारों पॉइंट एक प्लेन में होगा। लेकिन यदि 3 वेक्टर वो खुद दिया हो, जैसे लास्ट इस केस में है कि जो हमें चेक करना है वो इसी 3 वेक्टर को ही टेस्ट करना है कि ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में है या नहीं। तो इसका हमने देखा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लिया तो हमें ये पता चल गया कि ये एक प्लेन में है या नहीं। अब इस केस में अगर आप इन चारों वेक्टर को टेस्ट करेंगे तो ये देखिए ये चारों वेक्टर एक प्लेन में हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। तो फिर चारों पॉइंट को हम कैसे देखेंगे, तो इसको चलिए थोड़ा इधर जूम करके देखते हैं। हमारे पास ये एक प्लेन था और इसमें हमारे पास ये 4 पॉइंट था, ठीक। अब आप गौर से देखिए, अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट को मैं रेफरेंस मान लेता हूँ, या किसी आप एक पॉइंट को रेफरेंस मान सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मान लेता हूँ और यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अगर ये चारों पॉइंट एक प्लेन में है तो ये जो तीनों वेक्टर है ये भी एक प्लेन में होंगे। और हमें जो गिवन वेक्टर है वो क्या दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है। इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिलाएंगे तो वो जो हमें वेक्टर मिलेगा वो हमें ये गिवन। तो ज़रूरी नहीं है कि ये चारों वेक्टर आपस में एक ही प्लेन में हो तभी जाके ये चारों पॉइंट एक प्लेन में होगा। लेकिन ये जो 3 वेक्टर हमने नया बनाया, अगर इसको हम ये प्रूफ कर दें कि ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये चारों पॉइंट्स जो गिवन है वो एक प्लेन में है या नहीं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया कि जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था
और ये जो क्वेश्चन है दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी अगर कोई वेक्टर खुद दिया हो तो उसमें और अगर पॉइंट्स दिया हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो वेक्टर्स गिवन है वो है 4, 5 एंड 1। फिर दूसरा वेक्टर है 0, -1, -1। फिर उसके बाद जो तीसरा वेक्टर है हमारे पास 3, 9, 4 एंड जो फोर्थ वेक्टर है -4, 4, 4। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर एक पॉइंट ये है ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये है बी पॉइंट, और मान लीजिए कि ओरिजिन यहाँ है, तो ये एक वेक्टर हुआ और ये एक वेक्टर हुआ। और अगर हम इस वेक्टर को निकालना चाहते हैं तो ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर, और इसको मान लेते हैं ए बी वेक्टर, ठीक है, या कुछ भी जो हमें नया वेक्टर चाहिए उसको ये मान लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जो रूल होता है वेक्टर का, कि अगर आप वेक्टर को ऐसे अरेंज करें कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल डालें, फिर जो तीसरा वेक्टर है उसका टेल आप इसके हेड पे डालें, और ऐसे करते अगर हम चले और फिर जो पहला वेक्टर था उसका टेल और दूसरे वेक्टर के हेड पे मिलाए, तो ये जो हमें नया वेक्टर मिलेगा वो इन तीनों वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। तो अगर उसको हम लोग यहाँ पे यूज करें, तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो क्या हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। यानी कि अगर हम ए बी वेक्टर को निकालें तो ए बी वेक्टर हमें क्या मिलेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक। तो मान लीजिए पहले हम पॉइंट को दिखा देते हैं। ये एक वेक्टर है, दूसरा मान लेते हैं यहाँ है, तीसरा मान लेते हैं यहाँ है, और चौथा हम मान लेते हैं यहाँ। तो जो ये पॉइंट्स दिया है ना वेक्टर फॉर्म में, वो एक्चुअल में ये वेक्टर है, ठीक है। और हमारा इंटरेस्ट क्या है, अब हमारा इंटरेस्ट है इसको कैलकुलेट करना, इसको कैलकुलेट करना और इसको कैलकुलेट करना। तो ये मान लीजिए हमारा ए पॉइंट था, ये अगर बी था, ये अगर सी था और अगर ये डी था। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ए बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए वेक्टर, यानी कि 0, -1, -1, -4, 5, 1। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0 से 4 जाएगा तो -4 आई कैप, -1 से 5 जाएगा तो -6 जे कैप, और -1 से 1 जाएगा तो -2 के कैप। तो ए बी वेक्टर हमारा निकल गया। अब हम बात करते हैं ए सी वेक्टर की, जो ये हमारा दूसरा वाला वेक्टर है। तो ये फिर से क्या होगा, सी माइनस ए वेक्टर, और सी है 3, 9, 4 और ए है हमारा 4, 5, 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 3 के कैप। इसके बाद है हमारा ए डी वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, डी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, यानी कि -4, 4, 4, -4, -5, 1, यानी कि ये हो जाएगा -8 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 3 के कैप। अब हमारे पास ये तीन वेक्टर आ गया। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो चारों गिवन पॉइंट्स है वो क्या होगा, कोप्लेनर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो ए बी वेक्टर है, ए सी वेक्टर है और ए डी वेक्टर है, इसका हमें क्या निकालना होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना होगा। तो आपको पता है ये कैसे निकलता है, -1, 4, 3, -8, -1 एंड 3।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -4 इंटू ये कितना हो जाएगा 12, और ये माइनस माइनस +4, फिर +6, ये हो जाएगा -3 +24, और उसके बाद -2, ये हो जाएगा 1 +32। ठीक है, ये हो जाएगा 16 -64, और ये हो जाएगा +21 हो जाएगा 126, और ये हो जाएगा -66। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 640 एंड 66 130 +120, तो ये आ रहा है -4। यानी कि ये इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चारों पॉइंट्स है दे आर नॉट इन सेम प्लेन। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो, बट जो भी हो प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, एक में जिसमें 3 वेक्टर्स दिया था और दूसरे में 4 पॉइंट्स दिया था। तो आपको मैंने डिफरेंस बता दिया कि वो वेक्टर क्या इसमें एक्चुअली क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से देखिए दोबारा से, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम लोग देखेंगे। अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि ट्रिपल है, मतलब 3 वेक्टर का इसमें भी इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये 3 वेक्टर का इसमें भी इन्वॉल्वमेंट होगा। और देखिए इसको हम कैसे दिखाते हैं। मतलब आप 2 वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका क्रॉस ले लीजिए तीसरे वेक्टर से। तो आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वेक्टर आता है और ये भी वेक्टर है, और फिर से दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेक्टर, और 3 वेक्टर है तो ट्रिपल, और प्रोडक्ट तो है ही, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम फिर से इसमें भी डिराइव करेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमें गिवन हो कि एक ए वेक्टर है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, जो बी वेक्टर है वो हमारा A2 i कैप प्लस B1 i कैप प्लस B2 j कैप एंड B3 k कैप, और जो सी वेक्टर है हमारा C1 i कैप प्लस C2 j कैप एंड प्लस C3 k कैप। अगर ये हमें वेक्टर गिवन है तो हमें प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि A क्रॉस B क्रॉस C क्या होगा। ठीक है, हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो फिर से इसमें जो हमारा मेथड होगा वो प्रोसीजरल वे होगा, मतलब हम वेक्टर को अज्यूम करेंगे और बिल्कुल जैसे करना होता है वैसे हम इसको करेंगे। मतलब पहले वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इसके रिजल्टेंट का इसके साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस बी को। ए क्रॉस बी, तो आपको पता है कि ये डिटर्मिनेंट मेथड होता है आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2
B3। ठीक, इसको हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा आई कैप A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J कैप A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K कैप A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये रिजल्ट हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, A क्रॉस B और इसका हमें इसके साथ निकालना है। मतलब यहाँ भी फिर से अगर हम डिटर्मिनेंट मेथड लगाएं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। तो पहले ये वेक्टर लिखेंगे और हमें पता है ये वेक्टर कितना है, यहाँ पे है, यानी A2 B3 माइनस B2 A3। उसके बाद अगर आप इस वेक्टर को देखें तो ये माइनस भीतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A3 B1 माइनस A1 B3 और के कैप हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, और C वेक्टर है हमारा C1 C2 एंड C3। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई कैप के सामने मिलेगा C3, तो ये हो जाएगा A3 B1 माइनस A1 B3 माइनस C2 A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा माइनस जे कैप में आप देखें तो C3, ये हो जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3। उसके बाद माइनस C1 A3 B1 माइनस A1 B3 हो जाएगा। और फिर के कैप की बात करें तो के कैप हो जाएगा हमारा कितना, C2 A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस C1 A3 B1 माइनस A1 B3। एक मिनट, शायद बीच वाले में कुछ गड़बड़ी हो गया। जे कैप का हो जाएगा C3 और ये हो जाएगा C1 A1 B2, तो मिस्टेक हो गया। ये हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, एक बार हम अपना रिजल्ट पिछला चेक कर लेते हैं। आई कैप में देखें तो A2 B3 माइनस B2 A3, जे कैप में देखें तो A1 B3 माइनस A3 B1 सही है, और के कैप में देखें तो A1 B2 माइनस A2 B1 सही है। अब आइए, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें जो मिलेगा आई कैप में, देखिए क्या क्या मिलेगा। आई कैप में हमें मिलेगा A3 C3 B1 माइनस B3 C3 A1 माइनस B2 C2 A1 प्लस A2 C2 B1। ठीक है, ये हमें मिलेगा।
अब हम देखिए, अब हम सिर्फ आई कैप को देखेंगे, पहले आई कैप को देखते हैं, फिर 1 बाई 1 जे और के सबको देखेंगे। अगर सिर्फ हम आई कैप को कंसीडर करें तो देखिए हमें क्या दिखता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एडिशन करते हैं A1 B1 C1 का और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट A1 B1 C1, ठीक है, ताकि रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, A3 C3 B1 माइनस B3 C3 A1 माइनस B2 C2 A1 प्लस A2 C2 B1 और प्लस A1 B1 C1 और माइनस A1 B1 C1। अब इसमें देखिए, जो प्लस वाला है उसको एक साथ लाते हैं, यानी इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है। इन तीनों को अगर हम एक साथ देखें तो हमें क्या दिखेगा, A3 C3 B1, A2 C2 यहाँ भी B1 और A1 C1 यहाँ भी B1। तो यहाँ से आप B1 को कॉमन ले सकते हैं और अंदर में हमें क्या बचेगा, A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 ये बचेगा। और साथ ही अगर निगेटिव वाले को हम एक साथ देखें, इसको और इसको आप साथ देखिए, तो इसमें B3 C3 B2 C2 और B1 C1 और A1 तीनों में कॉमन है, तो आप A1 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि A डॉट C बताओ तो क्या होगा, A1 C1 होगा प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, जहाँ पे A क्या है, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप और C वेक्टर क्या है, C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। तो जो आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं B1 और इसको हम लिख सकते हैं A डॉट C माइनस A1 और इसको लिख सकते हैं B डॉट C। देखिए यहाँ B डॉट C होगा, तो ये चीज़ यहाँ से निकल के आया। अब हम इसी तरह अब सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप जे कैप के साथ करना, तो वहाँ पे जे कैप के केस में आप A2 B2 C2 प्लस करना और A2 B2 C2 से माइनस करेंगे, और के कैप में आप A3 B3 C3 को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना A3 B3 C3 से। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिल जाएगा, जे कैप के साथ में मिलेगा A2 C डॉट B माइनस B2 B डॉट C, और के कैप के साथ करेंगे, ये जे कैप हो गया, और ये के कैप के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा के कैप B3 A डॉट C माइनस A3 B डॉट C, ठीक है। और इनको हम अगर एक जगह क्लब करें तो हमें क्या मिल गया, A क्रॉस B क्रॉस C। देखिए हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया I कैप B1 A डॉट C माइनस A1 B डॉट C। एक्चुअल में यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सेम ही है। ये यहाँ फ्लो में मैंने इसको स्मॉल में ले लिया। उसके बाद है माइनस जे कैप
तो यहाँ पे है A2 B डॉट C और माइनस B2 B डॉट C। और एक यहाँ पे जब ये लेंगे तो आपका आएगा A डॉट C, ये आपका A डॉट C आएगा, यानी कि A डॉट C। और K कैप को आप लेंगे तो B1, ये आपका हो जाएगा A डॉट C माइनस A3 और यह हो जाएगा आपका B डॉट C। अब हम इसमें देखें तो हम B डॉट C और यहाँ B डॉट C को अगर हम एक जगह करें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं B डॉट C को, तो आप B डॉट C को कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन जैसे ही लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस A आई कैप, यहाँ से हो जाएगा माइनस A2 J कैप और यहाँ से हो जाएगा माइनस A3 K कैप, प्लस जो ये बचा हमारा अब A डॉट C और A डॉट C। और अगर यहाँ से हम A डॉट C को कॉमन ले तो आपको दिख रहा होगा जो हमें मिलेगा वो मिलेगा B1 आई कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमें ये दिख रहा है, ये जो है आपका क्या है, B वेक्टर है और ये क्या है, A वेक्टर, यानी माइनस A वेक्टर। यानी इसको हम लिख सकते हैं A डॉट C इंटू B वेक्टर माइनस B डॉट C A वेक्टर। यानी कि देखिए आप स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही है। यानी कि हम लिख सकते हैं रिजल्ट अपना कि A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट C माइनस B डॉट C A वेक्टर। ये हमारा रिजल्ट आ गया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन और थ्योरम प्रूव करने में ये काम आएगा। तो आपको ये भी सवाल दिया जा सकता है कि इसको डिराइव करिए, मतलब ये भी आपसे सवाल यहाँ पे एक आ सकता था कि प्रूफ दैट A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A डॉट C माइनस B डॉट C A वेक्टर। तो अगर ये सवाल आता तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो हमने लास्ट अभी तक किया था, तो ये इसका डेरिवेशन होता। अब देखिए ये कितना इसको याद रखना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आसान ही है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, अब इसको थोड़ा देखिए, थोड़ा हम लोग उल्टा कर लेते हैं। C क्रॉस A क्रॉस B, तो आपको पता होगा कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, पता है ना। तो यहाँ भी देखिए, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब इसका हम माइनस यहाँ पे कर सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, B डॉट C A वेक्टर माइनस A डॉट C B वेक्टर लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से इसको हम ट्रिक बना लेते हैं कि इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा जाए तो हमेशा इसको इस फॉर्म में ले जाइए, मतलब जो दो वेक्टर का प्रोडक्ट है उसको बाद में रखेंगे और सिंगल जो वेक्टर है उसको पहले रखेंगे, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में दिया है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक एक्स्ट्रा माइनस लगा के। अब यहाँ से हमारा ट्रिक शुरू होता है, जिसके देखिए ब्रैकेट के भीतर क्या है, A क्रॉस B, तो हम A माइनस B लिख देंगे, सिंपल। और जो यहाँ जो वेक्टर नहीं है वो दो वेक्टर मिलके यहाँ पे कोफिशिएंट का काम करेंगे, और कोफिशिएंट का काम करना है तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए, इसीलिए उनका डॉट ले लेंगे। तो यहाँ पे A है तो बचा क्या, B डॉट C, और यहाँ पे B है तो यहाँ क्या बचा, A डॉट C हो गया। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है और इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं
अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम इसी फॉर्म में आप करें, तो बस ये ध्यान रखिए कि ये पहले गिवन है, तो इसको आपको उल्टा करके लिखना होगा, यानी कि b माइनस ए, ठीक है। और जो बचा इधर, यानी कि a डॉट सी, और इधर क्या बचा, b डॉट सी, ठीक है। और अगर यही उल्टा होता, यानी कि ये जो दो का प्रोडक्ट है, यहाँ पे पहले गिवन है और यहाँ पे बाद में गिवन है, तो बाद में गिवन है तो जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में हम घटाएंगे, यानी a माइनस बी लिखेंगे, और अगर पहले दिया है तो हम उल्टा करके लिखेंगे, यानी b माइनस ए, और बाकी बगल में क्या करना है आपको पता है, ठीक है। तो ये था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने इसको डिराइव करना सीखा, और फिर तीन जो वेक्टर्स है उसका प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होता है वो हमने यहाँ पे सीखा, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, और फिर इसका डेरिवेशन कैसे आएगा वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से कुछ क्वेश्चन देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, और फिर उसके बाद स्विच कर जाएंगे अब हम 4 वेक्टर्स पे। फिर हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ठीक है। फिर तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।